हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे इनफैक्ट, और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, ठीक है ना, आरओ एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट मैंने इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और करती हूँ इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी मैंने घटना चक्र और लूसेंट की थी, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स ऑब्वियसली, ठीक है। अदर उसके साथ कौन सी बुक्स की थी वो तो मैं यूपीपीसीएस वाली स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आरओ के लिए ये 2 बुक्स सफिशिएंट है, ठीक है। इसलिए मैंने इन्हीं 2 बुक्स पे हमेशा से फोकस आप लोगों को बोला है करने को। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी टॉपर की वीडियो उठा के देख लीजिए, सब ये कहेंगे कि लूसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है आरओ का, ठीक है। तो कोई भी दुविधा में मत रहिए। पिछली वीडियो पे आपके बहुत अच्छे सारे रिस्पॉन्स रहे, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगा कि कुछ हद तक मैं ये नहीं कहूँगी कुछ हद तक, रादर मुझे तो लगता है काफ़ी हद तक मैं आप लोगों के मन में जो भी उथल पुथल चल रही होगी, जो भी शंकाएं आ रही होंगी कि यहाँ से रिसोर्सेज देख लें, वहाँ से देख लें, ये देख लें, इधर से पढ़ लें, उधर से पढ़ लें, इस लोगों से पूछ लें, उधर से पूछ लें, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो भी टर्मोलेंस चल रहा होगा, ठीक है, वो चीज़ को मैंने मतलब काफ़ी हद तक शांत किया है। वो मुझे दिख रहा था क्योंकि मेल वगैरह आई थी आप उसमें, जिसमें अप्रिशिएट कर रहे थे मेरे एफर्ट्स को कि मैम आपने बताया अच्छे से, अब हम करेंगे अच्छे से सारी चीज़ें। और मैं डेली टारगेट्स दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल में, तो ऑब्वियसली आप में से जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो देख ही रहे हैं कि उससे कितना बेनिफिट आपको हो रहा है। और अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जुड़ जाइए। एम सिविल सर्विसेज _DM साहिबा, ये उसका एड्रेस है, यूज़र नेम आपका। नहीं तो आप एम सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे, यूट्यूब वाली ही आपको DP उस पर मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर भागने दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और यूट्यूब के बायो में भी है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि घटना चक्र और लूसेंट को पूरा एकदम होल हार्टेडली आपको फॉलो करना है। अब उसके बाद बात आती है यूपी स्पेशल को कवर करने की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कौन से लगाएं। अच्छा, कल है 15 अक्टूबर, मैं ये पहले अनाउंसमेंट कर दूं। 15 अक्टूबर यानी कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, एक शुभ आरंभ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ सोचा है आप लोगों के लिए जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2024 में, और जो इस बार आरओ का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो अंडर एज है ना, नए बच्चे, एकदम यंग बच्चे, 20-21 साल की, मतलब जो उम्र में लाई कर रहे हैं, और जो आरओ का पेपर नहीं दे पाएंगे। जैसे एक अनबायस्ड हैं करके वो लड़की हैं, ठीक है, वो उनकी अभी 21 साल पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो बेचारी नहीं दे पाएंगी आरओ का पेपर, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। ऐसा उन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो अगले साल सिर्फ पीसीएस ही दे पाएंगी। ऐसे कई लोग हैं जिनका पीसीएस ही मेन टारगेट है, आरओ नहीं, बट ऐसे कई लोग हैं जो आरओ के साथ साथ पीसीएस भी देंगे। तो मैंने कुछ बहुत अच्छा इनिशिएटिव सोचा आप लोगों के लिए, ठीक है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। शाम तक वो प्लान पूरी तरीके से चॉकआउट हो जाएगा, तो मैं रात 9 बजे आज वीडियो में अनाउंसमेंट कर दूंगी, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये मैं बता दूं, आपका इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहेंगे। मैंने हमेशा से कहा है, मेरा कभी भी मोटिव नहीं रहा एजुकेशन को एज इन कि उसको फीस एंड कैश करो और पैसा कुछ कमाओ, ये सब चीज़ें मेरी नहीं रही, ठीक है। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि संडे, अब जैसा कि पहले मैं हर संडे लाइव आती थी, तो अब मैं कॉन्टीन्यूसली हर संडे लाइव आऊँगी, ठीक है। टाइमिंग्स आप डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो मैं शाम 5 बजे ही आऊँगी। तो कल शाम 5 बजे ऑफिशियली जो मैंने इनिशिएटिव आप लोगों के लिए सोचा हुआ है यूपीपीसीएस 2024 प्लस आरओ एग्ज़ाम 2023 के लिए, वो ऑफिशियली कल आगाज़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यही करना है कि मेरे चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, मेरी बातों को समझिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ मैं सारे PDF वगैरह सब कुछ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और डेली टारगेट वाइज से पढ़ाई हो रही है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेटजी पार्ट 2 की। हाँ, कल मैं सुबह 9 बजे वीडियो डालूंगी पूरा फुल फ्लेज तरीके से कि 15 अक्टूबर से आप कैसे तैयारी अपनी पूरी तरीके से स्टार्ट करें। एकदम 100+ डेज़ का आपके पास टाइम रहेगा कल से, अगर आप शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, एकदम पूरा कन्फाइंड वे में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज ये स्ट्रेटजी पार्ट 2 में मैं आपको बता रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम लूसेंट एंड घटना चक्र आपको कौन सी बुक करनी है। देखिए, मैं सुबह से जो बुक पढ़ रही थी अपनी, ठीक है, वो ये मैंने पीसीएस प्रीलिम्स में भी फॉलो की थी। मैंने बताया था कि मैं राकेश सारस्वत जी के साथ साथ घटना चक्र की बुक मैंने एज अ सबऑर्डिनेट, ठीक है, सेकेंडरी सब्सटीट्यूट मैंने यूज़ की थी, और साथ में दृष्टि की यूज़ की थी। ये बुक आरओ में भी आपको यूपी स्पेशल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अगर राकेश सारस्वत नहीं किए तो आप ये कर लीजिए, ये क्रिस्प देगा। लेकिन राकेश सारस्वत मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास ब्लू वाली बुक है जो प्रीवियस एडिशन है, मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपके पास ये बुक है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी नई बुक आ गई है येलो कलर की, आप येलो कलर वाली बुक अगर आप ले लेते हैं, ठीक।
अगर आप येलो कलर वाली बुक ले लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो ये ब्लू वाली है, मैं नहीं लूँगी बिकॉज यही उसका प्रीवियस एडिशन है। प्रीवियस और न्यू एडिशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते किसी भी बुक में, मैं आपको बता दूँ। मैंने पहले भी कहा था घटना चक्र की मैं कोई भी बातें ब्लफ नहीं करती, मैं कोई भी आपको अंधेरे में नहीं रखती, ठीक है। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन और मुझे साफ गोई बहुत पसंद है, ठीक है। सच मैं खुद बोलती हूँ और सच मुझे सामने वाले से भी सुनना पसंद है, तो मैं कभी भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं रखूँगी कि आपको हिडन हो। मैंने खुद कहा था आपको कि मेरे पास 2022 की घटना चक्र है, तो 2022 की ही घटना चक्र से मैंने पढ़ा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और क्वालिफाई किया, ठीक है। आरओ एग्ज़ाम के लिए भी मैं यही पढ़ूंगी। अगर आपके पास इससे पुरानी है, 2021 की है या 2020 की है, तो आप नहीं ले लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी। बट 2022 की है तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में टिल 2021 सारे पेपर्स रहेंगे, सिर्फ आपको 2022 का पेपर देखना होगा, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके लिए फालतू में पैसे क्यों खर्चने, ठीक है। जो अमीर भी आदमी है, वेल टू डू फैमिली से है, लाइक मैं हूँ वेल टू डू फैमिली से, ठीक है, तो भी मैं पैसे नहीं खर्च करूँगी, फालतू क्यों पैसे फूकने। और जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं, जिनके पास ज़्यादा स्रोत हैं इनकम के, वो तो बिल्कुल ही ना खर्च करें, है ना। फालतू पैसे फूकने का क्या मतलब है, ठीक है। ये बुक भी अब महंगी आ रही है, जो 300 की बुक है अब शायद ये 425 550 की होगी, 600 की रुपए की 6 बुक अगर आप लोगे तो 3600 रुपये तो इसी में खर्च हो गए, क्या फ़ायदा। पुरानी एडिशन करने से कोई दिक्कत नहीं है। गला मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी जो तबीयत सही नहीं रहती है उसी का है, ऑन एंड ऑफ रहता है गला। मैंने माइक लगा लिया, आई होप आवाज़ सही मिले। शाम तक आपको आवाज़ फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है। मैं ले रही हूँ दवा तो ठीक हो जाएगी, प्लीज़ इतना मेरे साथ बेयर करिए, ठीक है। तो ये बुक देखिए, ये बहुत अच्छी बुक है यूपी स्पेशल करने के लिए। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ इसमें देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कितने अच्छे से दी हुई हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छे से दी हुई हैं। और अगर ये नहीं कर सकते आप तो घटना चक्र कर लीजिए। मैं दोनों बुक पैरेलल लेके चल रही हूँ, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से। देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊँ, स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री आपकी विवेकानंद योजना, उन्होंने टैबलेट योजना वगैरह स्टार्ट की है, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यही सब पे सवाल आएंगे, ठीक है। आपका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुली, क्या एजेंडा है आपका, यूपी समिट हुआ, ग्लोबल समिट, उसमें क्या एजेंडा रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स वगैरह को डेवलप करने के लिए क्या आगे पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये 5 हो गई और 6 वाली ये हो गई। देखिए मैंने आप लोगों के लिए बुक्स निकाल के रखी है, 6 वाली ये है। तो यूपी स्पेशल जो आपने, अगर जिन्होंने पीसीएस का तो दे दिया मेंस, मेरे जैसे बच्चे, उनको तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, वो तो पढ़ ही लेंगे। जो नहीं दे पाए अनफॉर्चुनेटली पीसीएस मेंस और पहली बार यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे ना अच्छे से आरओ के लिए, तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। नहीं तो घटना चक्र की बुक्स भी हैं, ठीक है, वो मैं दिखा देती हूँ। घटना चक्र वाली बुक्स भी मैं यहीं रखती हूँ अपनी सारी पढ़ने के लिए जो भी है। ये है देखिए घटना चक्र की GS 5, ठीक है, और GS 6, ठीक है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से इसमें स्कीम्स वगैरह दी है। देखिए जैसे ये उत्तर प्रदेश न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई, मतलब अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है। एग्रीकल्चर का पार्ट अलग किया हुआ है, जैसे ये देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री का पूरा पार्ट दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का दिया, मैं बताऊंगी कल डिटेल में पूरा 15 अक्टूबर वाले उसमें मैं बताऊंगी। ये मैं सिर्फ आज इसलिए बता दे रही हूँ। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सब इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर मैं इसके टॉपिक्स दिखाऊँ आपको, टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इंडेक्स, देखिए इसका इंडेक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें मैंने ज़्यादा लाइंस और मार्क्स नहीं किए, क्योंकि ये एकदम मतलब आपको पता होना चाहिए कि सितंबर में, जैसे 26 सितंबर से मेंस का पेपर था, आप इंडेक्स देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये बुक कब आई थी, ये बुक 10 सितंबर के अप्रॉक्सीमेटली आई थी आसपास, ठीक है। तो 10 सितंबर में तो आप रिवीजन ही कर रहे होते हैं ना, तो इससे मैंने रिवीजन ही किया था, ज़्यादा चीज़ें नहीं हाईलाइट की थी इसमें, क्योंकि मुझे पता था आरओ के लिए मुझे फिर गुछुड़ मुछुड़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये बुक्स भी बहुत अच्छी हैं यूपी स्पेशल कवर करने के लिए। राकेश सरस्वत जी को एक बार पढ़ के, राकेश सरस्वत जी पूरी नहीं पढ़नी है आरओ एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए पढ़नी है। आरओ एग्जाम के लिए उनमें से क्या पढ़ना है, कैसे करना है, मैं कल फुल स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, ओवरव्यू दे रही हूँ कि ताकि आप कम से कम आज जाके किताबें खरीद लीजिए, ठीक है। किताबें खरीद लेंगे तो कम से कम आपको एक तसल्ली रहेगी कि अब मुझे इससे पढ़ना है। और सैम्पल पेपर्स, ये सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, जो भी समझ लीजिए वो ये है, इससे करिए आप। ये बहुत अच्छी बुक है, इसका मैंने डिटेल्ड रिव्यू डाला था बुक का, पहले भी डाल चुकी हूँ, 1 महीने पहले मैंने डाला था, वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये कर रही हूँ, ये 2 बुक्स हैं, बेस्ट बुक्स हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड एंड आई नो व्हाट डिफिकल्टीज आई हैव फेस्ड, ठीक है, स्पेशली इन यूपी पीसीएस एग्जाम्स, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बहुत कुछ है, इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आएगी आपको।
ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें, घटना चक्र और लूसेंट तो मैंने उसी दिन बता दी थी। ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, घटना चक्र की जो न्यू एडिशन है अगर आपके पास, तब तो बहुत अच्छा है। 2022 मैंने बताया अगर है तो 2023 लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का और एनवायरनमेंट की न्यू ले आइएगा। ठीक है, और एक करंट इवेंट्स की है, वो सब मैं डिटेल में कल आपको बताऊँगी। ठीक है, अभी मैंने ओवरव्यू दे दिए हैं इन बुक्स का, ये बुक्स जाके आप ले आइए। सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के ले आइए, पहले इन्हीं से लगाना शुरू करेंगे। कल A to Z 100 दिन में आप कैसे अपना पेपर क्लियर करने का कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, कैसे 100 दिन में आप अपना पेपर पूरा आरओ का अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेटजी कल मैं बताऊंगी, कौन से मंथ में क्या प्रिपेयर करना है, कितने दिन तक आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या करना है। और आप कहीं भी देख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आरओ एग्ज़ाम के लिए लूसेंट के अलावा कोई और एक्सक्यूज़ मैं कह रही हूँ आप कुछ मत दीजिए, लूसेंट के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव कोई नहीं देगा। ठीक है, अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है स्पेक्ट्रम पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, सब टाइम वेस्टेज है। क्योंकि गिनती के 100 दिन मैं बता रही हूँ इन हैंड आपके पास अगर 4 फरवरी का पेपर है तो ये मान के चलिए मोटा मोटा आपके पास 110 दिन आप लगा के चलिए, 110 दिन अराउंड है। तो उसमें आप लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम करने बैठेंगे, आप पूछिए जो भी आपको बताए, हमने जैसे PCS के लिए पढ़ा है उसको, तो भी हम उसमें से सिर्फ चुनिंदा नोट्स अगर हम देखना चाहेंगे तो देखेंगे, चुनिंदा। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स हो गई, बस वो चीज़ें लक्ष्मीकांत से। स्पेक्ट्रम तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मैं लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए है। और यूपी PCS प्रीलिम्स में भी उसमें से कुछ ही एक टॉपिक आते हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं आते स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत से। मैं लिटरली बता रही हूँ, कहीं नहीं लिखा कि स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत ही श्योर शॉट वे है सिलेक्शन का। जो गांव के भी बच्चे हैं ना, उनसे पूछिए आप, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ NCERTs पढ़ी है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली, और उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत के बहकावे में मत आइएगा आरओ के लिए। आरओ के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 किताबें, जैसा मैंने बताया था, लूसेंट प्लस घटना चक्र, और हिंदी में हरदेव बाहरी और प्रीवियस ईयर समीक्षा अधिकारी। फिर दिखा देती हूँ मैं आपको वो, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये हरदेव बाहरी जी की, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है 2023 का, और ये सामान्य हिंदी का, सॉरी लग गया, आ रही बहुत तेज लगा, ये सामान्य हिंदी का घटना चक्र का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का है, बहुत तेज लग गया। अच्छा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो ये सारी बुक्स आप करिएगा अच्छे से। ठीक है, प्लीज़ मेरी बात मान के चलिए। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही। ठीक है, सारी चीज़ें खुद पेपर्स दिए, क्लियर किया है, इसलिए मुझे पता है कैसे क्या करना है चीज़ें। तो आप मेरी बात मान सकते हैं, बल्कि मान लीजिए तो मैं कहूँगी अच्छा है, चाहे गुरु मान के मान लीजिए, बहन मान के मान लीजिए, छोटी बहन मान के मान लीजिए, बड़ी बहन मान के मान लीजिए, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरी बात मान के चलिए। कल के कल आपको सुबह 9 बजे फुल फ्लेज स्ट्रेटजी मिलेगी, 100 दिन में आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करके एकदम आरओ एग्ज़ाम का क्लियर करने का पूरा फंडा मैं बताऊंगी कल। ठीक है, वो थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी, बट प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिएगा। ठीक है, अगर आप मुझ में ट्रस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि वो वीडियो से आपको बहुत हद तक, मतलब सब कुछ आपका दिमाग में जो भी चल रही होंगी चीज़ें शांत हो जाएंगी। ये बुक्स प्लीज़ जाके ले आइए जो मैंने आज बताई हैं। ठीक है, और इस चीज़ को फॉलो करने के लिए टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें डेली टारगेट वाइज जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद पढ़ाई की है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ आपको रहे, और कोचिंग सेंटर्स के चक्करों में पढ़ना भी मत। सेल्फ स्टडी से कैसे आप आरओ एग्ज़ाम क्लियर करेंगे 100 दिनों में, ये मैं कल आपको बताऊँगी। और आज शाम को 9 बजे की वीडियो देखना मत भूलिएगा, बिकॉज उसमें मैं जो आप लोगों के लिए मैंने एक इनिशिएटिव सोचा हुआ है बहुत अच्छा, ठीक है, मेरे दिमाग की उपज है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी रात में 9 बजे। बस वो प्लान पूरी तरीके से चॉकआउट कर लूँ शाम तक। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप लोगों को एक गाइडेड वे में आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करवाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको सब यहीं पे मिलेगी। ठीक है, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से तैयारी के लिए जुट जाइए, कल नवरात्रि है, कल से हम शुभारंभ करेंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई का, अपने सब कुछ चीज़ का। ठीक है, तो उसके लिए बस एक जुट जाइए। आज बस ये जाके बुक्स ले आइए, आप कुछ मत करिए, बुक्स ले आइए ताकि पुराने पेपर्स आप एक नज़र में देख लीजिए। नहीं भी देख पाएँ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे जितना मैं आज बता रही हूँ बस उतना करिए, जो आज वीडियो में बताया है बस उतना कर लीजिए। कल से तो मैं गाइड करने के लिए हुई। ठीक है, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, खाइए पीजिए, मौज करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, शाम को 9